अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ फॉर ऑल और मैं हूं डॉक्टर सिप्तैन। अगर किसी मरीज़ का नाक अक्सर बंद रहता है, उसको खुशबू नहीं आती है, उसका सर भारी भारी रहता है, उसके नाक से अक्सर औक़ात खून आता है, बार बार कान का इन्फेक्शन हो जाता है या उसके नाक की हड्डी बाहर से टेढ़ी होती है, तो ऐसे मरीज़ों में एक बीमारी हो सकती है जिसको हम कहते हैं DNS यानी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, यानी जिसको उर्फ़े आम में नाक की हड्डी का टेढ़ा होना कहते हैं। नाक की हड्डी क्यों टेढ़ी होती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली वजह ये है कि नाक की हड्डी का ट्रॉमा होता है, यानी नाक की हड्डी को चोट लगती है। वो चोट दौरान पैदाइश भी लग सकती है और बच्चे की डिलीवरी के दौरान नाक का जो सेप्टम होता है उसकी इंजरी की वजह से बच्चे का सेप्टम टेढ़ा हो जाता है और बाद में वो ज़्यादा टेढ़ा होता रहता है और बच्चे का नाक बाद में मुस्तकिल तौर पे बंद रहना शुरू हो जाता है। अक्सर औक़ात बच्चों को बचपन में चोट लगती है जिसको लोग ओवरलुक कर देते हैं और उस चोट की वजह से सेप्टम की इंजरी हो जाती है और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता नाक की बंदिश का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात किसी एक्सीडेंट में या लड़ाई झगड़े में भी नाक की हड्डी के ज़ख़म की वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। कुछ वजूहात डेवलपमेंटल एरर की वजह से होती हैं। बच्चे के दूध के दांत जब मुस्तकिल दांतों में कन्वर्ट होते हैं तो जबड़े की जब शक्ल चेंज होती है तो दांत और तालू के साथ साथ नाक का सेप्टम भी टेढ़ा हो जाता है। इसी तरीके से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें क्लेफ्ट पैलेट होता है या क्लेफ्ट लिप होता है, यानी उनके तालू में और उनके होंठ में किसी एक में या दोनों में डिफेक्ट होता है, एक जगह खाली होती है, उनमें भी सेप्टम टेढ़ा हो जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें एडिनाइड्स होते हैं। ये बच्चे रात को मुंह खोल के सोते हैं। इन बच्चों की आवाज़ नॉर्मल बच्चों से हट के होती है और ऐसे बच्चों में जो उनका तालू होता है वो मेहराब नुमा हो जाता है, काफ़ी ऊंचा हो जाता है, जिसकी वजह से सेप्टम ऊपर को पुश हो जाता है। ऐसे बच्चों में भी DNS हो जाता है। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम यानी टेढ़ी हड्डी की टाइप्स होती हैं जिनमें एंटीरियर डिसलोकेशन होती है, C शेप, S शेप, कोई थोड़ी सी चोंच बाहर निकली होती है जिसको हम स्पर कहते हैं, और सेप्टम किसी इंजरी के बाद मोटा हो जाता है और मोटा होकर टेढ़ा हो जाता है। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम DNS एक बहुत तकलीफ़ देह मर्ज़ है। इस तकलीफ़ की वजह से मरीज़ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। उसका अगर नाक में स्पर है तो हर वक्त बेचारे को सर में दर्द रहता है। इसके साथ उस स्पर से यानी उस टेढ़े सेप्टम से जब हवा गुज़रती है, सांस वाली हवा गुज़रती है, तो उधर वाला सेप्टम ड्राई हो जाता है। उस ड्राई हो जाने की वजह से वहाँ पे जो खून की नालियाँ होती हैं, उन खून की नालियों से ज़्यादा खून बहता है और बार बार नाक से खून आने की शिकायत होती है उसको। ऐसे मरीज़ों का नाक अक्सर बंद रहता है, खुशबू आना बंद हो जाती है और अक्सर कान के इन्फेक्शन होते रहते हैं। ऐसे मरीज़ों का दवाई से कोई इलाज मुमकिन नहीं है। ऐसे मरीज़ों का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ नाक की हड्डी का ऑपरेशन है। पहले कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना इलाज नहीं करवाते या उनको सही तौर पे बताया नहीं जाता और वो सर दर्द और नाक की बंदिश और बार बार छींके आने और खुशबू
ख़त्म हो जाने का इलाज, या तो स्टीरॉयड के स्प्रे लेते रहते हैं, एंटी एलर्जिक्स की दवाइयाँ लेते हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करते हैं, जिससे वो अपने मर्ज़ को ना सिर्फ बढ़ाते हैं बल्कि और कॉम्प्लिकेशंस में डाल देते हैं और साथ साथ अपने कान और गले को भी ख़राब कर बैठते हैं। तो इसका इलाज दवाई नहीं है, इसका इलाज डॉक्टर बदलना नहीं है, बल्कि इसका इलाज है सिर्फ ऑपरेशन। पहले सबम्यूकोज़ल रिसेक्शन यानी SMR होती थी, लेकिन आजकल SMR की जगह पे सेप्टोप्लास्टी होती है। सेप्टोप्लास्टी का फ़ायदा ये है कि इससे नाक की शक्ल में तब्दीली या कॉम्प्लिकेशंस कम आती हैं और बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर 17 साल से कम उम्र का पेशेंट है और उसको बीमारी बहुत शदीद है तो हम उसका भी ऑपरेशन कर सकते हैं। और तो सेप्टोप्लास्टी में जो फ़ायदा है इसमें यह है कि ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं और नाक की शक्ल तब्दील नहीं होती है। और मज़ीद SMR हम बच्चों में नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके बाद बच्चे का नाक बढ़ना होता था और नाक की बढ़ोतरी में प्रॉब्लम्स होते थे और नाक चेहरे पे छोटा रह जाता था। लेकिन सेप्टोप्लास्टी ने ये मसला भी सॉल्व कर दिया है और सेप्टोप्लास्टी में हम ऐसे बच्चों का भी ऑपरेट कर सकते हैं जिनको DNS की वजह से शदीद मसाइल होते हैं। और सेप्टोप्लास्टी में हम ऐसे बच्चे जिनको DNS की वजह से बहुत शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है, उनका भी हम ऑपरेट कर सकते हैं और उनका नाक वक्त के साथ साथ वैसे ही बढ़ता है जैसे नॉर्मल बच्चों का बढ़ता रहता है, यानी ऑपरेशन की वजह से उनको कोई मसला नहीं होता। तो अपनी मर्ज़ का गलत इलाज मत करवाएं, गलत डायग्नोसिस मत करवाएं, गलत दवाइयाँ इस्तेमाल मत करें और एक्सपर्ट ENT स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं, ताकि आपके नाक की टेढ़ी हड्डी का बेहतर इलाज किया जा सके, बर वक्त इलाज किया जा सके और इस मर्ज़ की वजह से जो और अमराज जन्म लेती हैं उससे आपको बचाया जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।